हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 का। जो हम लोग हेजेमनी के बारे में पढ़ रहे थे उसी के बारे में बता रही हूँ कि हेजेमनी एक स्ट्रक्चर बार कैसे है। और ये हमारा सेकंड नोशन है। पहले जैसे हम लोगों ने बात करी थी हार्ड बार के बारे में कि हार्ड बार क्या होती है, तो सेकंड नोशन जो है हेजेमनी का वो टोटली डिफरेंट है फर्स्ट वन से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वन में बात करी थी मिलिट्री पोर्शन की। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, इसके पीछे एक ही मोटिव है कि जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमी है, मतलब जितना भी पैसा है, जितनी भी वेल्थ है, उसके लिए एक हेजमन का होना ज़रूरी है। मतलब एक डोमिनेंट का होना ज़रूरी है, कंट्रोल का होना ज़रूरी है, ताकि क्या किया जा सके, एक प्रॉपर कंपटीशन बनाया जा सके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस लाया जा सके। एक हेजमन जो है वो क्या करता है, वो हमेशा खुद में उसमें एबिलिटीज़ होती हैं ताकि वो क्या कर सके, कुछ नॉर्म्स को, कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो लोगों पर इम्पोज कर सकें, अदर इकोनॉमीज़ पर इम्पोज कर सकें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करवा सकें, ठीक है। जिससे कि जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसको मेंटेन रखा जा सके। आपकी जो हेजमनी है उसमें ये देखा जाता है कि जो हेजमन होता है, जो डोमिनेंट होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है सभी इकोनॉमीज़ को या पूरे वर्ल्ड को या पूरे नेशंस को, उसको हर एक जगह से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना प्रॉफिट देखना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड लेवल को ही मेंटेन नहीं रखता है, साथ ही साथ वो हर एक जगह से अपना प्रॉफिट ढूंढता रहता है। या तो वो अपने कंपटीशन जो उनके उसके साथ compete करते हैं कि हाँ हम लोग भी उसी की तरह मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करें। लाइक हर कोई जो है वो चाहता है कि हम लोग यूएसए की तरह डेवलप हो जाएं, यूएसए की तरह पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़ के प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ लगाएं। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि ओपननेस जो है वो आती है, और जब ओपननेस आती है तो आप लोगों को पता है कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो ग्रो होती है, और जिससे हम लोग को ओपननेस को मेंटेन करने के लिए कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है हेजेमनी सेकेंड सेंस में अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा रोल प्ले किया गया है यहाँ पर हेजेमनी में, जिसका यूएस का, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल लेवल का जो पब्लिक गुड है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो यूएस से प्रोवाइड करता है। क्लियर है? मतलब जितना भी पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं जितना भी पैसा है वो कहाँ से आता है, यूएस इकोनॉमी जो है वो पे करती है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि अगर हम लोग पब्लिक गुड्स की बात करें, ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूम करे जाते हैं एक पर्सन के द्वारा, लाइक फूड आ गया, ठीक है। और मतलब जितनी भी उसकी लोकल नेसेसिटीज़ हैं जिनको वो फुलफ़िल करता है, उनका अमाउंट कम करके, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो कम करके उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। जिससे कि हर कोई बंदा जो है वो क्या कर सके, एक नॉर्मल क्वांटिटी में गुड्स को कंज्यूम कर सके। उनको फ्रेश एयर प्रोवाइड करना, रोड्स प्रोवाइड करना, ये पब्लिक गुड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट देखें तो यहाँ पर बताया गया है कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे सी लेन्स बनाना, ठीक है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एक स्ट्रीट लेवल या कैनाल्स वगैरह, जहाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर लेवल में सी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर रिसोर्सेज को भी फॉर्म कर सकते हैं या फिर उसको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि मार्चेंट शिप्स उसी लेन्स में ही मूव ऑन होती हैं, मतलब एक जिस तरह से रोड्स फॉर्म करी जाती हैं उसी तरह से सीज़ में भी क्या करी जाए, लेन्स बनाई जाए प्रॉपर, जिससे कि एक कम्युनिकेशन जो एक हम लोग बोल सकते हैं स्किल है वो डेवलप होगा। और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर मतलब अननेसेसरी ट्रैफिकिंग नहीं होगी, और हर कोई अपने मार्चेंट्स जो हैं वो शिप्स को लेके कहीं पर भी मूव कर सकते हैं फॉर ट्रेड पर्पस। अब फ्री ट्रेड जो है वो क्या करेगा, जब फ्री ट्रेड होगा, जब एफटीए लगा दिया जाएगा। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एरिया। एफटीए का मतलब होता है कुछ नेशंस के बीच में ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कि हाँ 5 साल 10 साल के लिए मैं आपकी टेरिटरी को क्या करूँगा, मतलब क्रॉस करके जाऊँगा। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो भी मैं आपको मतलब पे नहीं करूँगा, नहीं तो ऐसे ही जब भी कुछ भी लेके जाना पड़ता है, चाहे वो टैक्सेशन
चाहे वो कुछ भी अर्न करें या ना करें, बट उनको जिस एरिया से वो मूव ऑन होके जाते हैं उस एरिया में उनको टैक्स देना पड़ता है। और यहीं पर ये बताया गया है कि जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस है उससे क्या होगा, ओपननेस बढ़ेगी और फ्री ट्रेड मार्केटिंग जो है वो भी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा कि हर एक तरह की जो हम लोग ये बोल सकते हैं जो अदर नेशंस की करेंसीज हैं वो भी एक्सचेंज होंगी इससे। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं हर एक नेशन का वेलफेयर ही होगा। अब यहाँ पर देखा गया, इससे एक चीज़ और देखने को मिली स्ट्रक्चरल हेजेमनी की अगर हम लोग बात करें, उसमें नेवल पावर जो है, मतलब नेवी पावर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है। और यहाँ पर देखा गया, अगर हम लोग और कुछ देखें, कुछ ऐसे सीज, मतलब सी वाटर्स के ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ये कहते हैं कि आप लोगों के पास फ्रीडम है कि आप लोग इंटरनेशनल वाटर में कहीं पर भी मूव कर सकते हो अगर आपने एफटीए को साइन करा है। जब ब्रिटिश अम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो रहा था, जब ब्रिटिश एम्पायर डूब रहा था, ख़त्म हो रहा था, उस टाइम पर नेवियल पावर जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मल्टी ओशनिक हो चुकी थी। मल्टी ओशनिक का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे नेशंस जो थे उनने ओशंस के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन यूएसए जो था उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्ट जो था उसको एनिक्स कर लिया था। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स जो हैं उसको हम लोग इंटरनेट भी बोल सकते हैं कि इंटरनेट हर एक जगह आज के टाइम पर यूज़ हो रहा है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो या अर्बन एरियाज़ हो। ठीक है, तो जिससे कि हमारा वर्ल्ड वाइड वेब जो है, डब्ल्यू जिसको कहा जाता है, उसने ये बनाया, उसने ये पॉसिबल किया है कि हर कोई पर्सन जो है वो इंटरनेट का यूज़ कर सके और डायरेक्ट आउटकम जो है उसको मिल सके। कौन से इवेंट कहाँ हो रहा है, कौन कौन से नेशंस इवॉल्व हैं, कौन कौन से ट्रीटीज़, और स्टडी मटेरियल के लिए भी, जैसे आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पर जबकि कोविड-19 जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब ये डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड हो चुकी है, तो उस टाइम पर भी बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं ड्यू टू इंटरनेट फैसिलिटी। अगर ये इंटरनेट ना होता तो शायद हम लोग आज हमारी जो स्कूल एजुकेशन है या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना मोटिव जो है उनका वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। ये सिर्फ पॉसिबल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1950s में उन्होंने क्या करना शुरू किया था, यूएस ने मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे, जिससे उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से ये प्रोजेक्ट जो थे स्टार्ट करे थे। और आज के टाइम पर आप लोगों को पता है इंटरनेट रिलीज़ होती हैं, ग्लोबल नेटवर्क सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करे जाते हैं। और गवर्नमेंट जो यूएस गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद के मतलब इंटरनेट इस तरह से मतलब उन्होंने लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है कि बिना इंटरनेट आजकल कुछ भी कोई भी काम नहीं हो सकता, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और आज अगर हम लोग बात करें यूएस की जो प्रेजेंट है, मतलब उसके सभी पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के, वो सारे किस पर डिपेंड हैं, उनका जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। और टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं पूरा किस पर बेस्ड है, इंटरनेट पर बेस्ड है। और यहाँ पर बताया गया यूएस जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में 28% जो है वो क्या करता है, शेयर करता है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया यूएस जो है, यूएस के अकाउंट में 15% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड डेटा से वो मतलब लिया जाता है, या यूरोपियन यूनियन ट्रेड जो है उससे वो अर्न करता है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई, ये एक सिंगल सेक्टर ही नहीं है जो वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका जो है वो मतलब टॉप पर है, टॉप 3 लिस्ट में है। और भी कुछ ऐसे नेशंस हैं जो टॉप लिस्ट में हैं, जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजिकल मतलब एडवांसमेंट आ चुकी है वहाँ पर। और कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना कि इकोनॉमिक प्रीपोनेंस जो है वो मतलब यूएसए के लिए इनसेपरेबल है, कि वो स्ट्रक्चरल पावर से कभी भी टेक्नोलॉजी को मतलब बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ही उसकी पावर को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करी है, जिससे कि वो ग्लोबल लेवल की इकोनॉमिक को एक पर्टिकुलर वे में यूज़ कर सकता है और पर्टिकुलर वे में उसको डायरेक्ट कर सकता है अदर इकोनॉमीज़ को। जैसे कि आप लोगों को पता है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1945 के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें देखा गया उसने अपने मतलब क्या किया, जो बेसिक स्ट्रक्चर था वर्ल्ड इकोनॉमी का उसमें उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि
उसका रिकॉर्ड जो है, मतलब उसका श्रेय जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जा सकता है? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दिया जा सकता है, साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। इन्होंने क्या किया है, अमेरिकन हेजमनी के, ये अमेरिकन हेजमनी के ही प्रोडक्ट्स हैं। वर्ल्ड बैंक जो है उसमें भी मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है यूएस की होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी किसकी? यूएस की है। WTO है उसमें भी यूएस की है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं हर एक फील्ड में ये जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वही डोमिनेट कर रहा है। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल पावर की। यूएस एकेडमिक डिग्री जो है उसको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, मतलब MBA कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया एक, ये क्या है, एक आइडिया है किसका? बिजनेस को रन करने का, एक प्रोफेशनल द्वारा चलाया जाता है ये आइडिया। तो जिससे कि हम लोग ये बोल सकते हैं वो स्किल पर डिपेंड है, किस तरह के का टैलेंट है उसके पास, और उसको उस टैलेंट को करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, तो टीचर को टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है और उसको मास्टर्स डिग्री लेनी पड़ती है, ताकि वो उसको पता चले हाउ टू रिप्रेजेंट, है ना, किस तरह से प्रेजेंटेशंस देनी है, किस तरह से बच्चों के माइंड्स में जो भी क्वेरीज हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। वो बात अलग है कि आप लोगों की कभी कोई क्वेरीज ही नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि आप लोग तो कोई भी चीज़ डीपली समझते ही नहीं हो। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कभी भी पूछो मेरे से, बट मुझे नहीं लगता जब से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को तब से आप लोगों की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या इस तरह का कोई भी डाउट आया हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज़, बार बार बोलती रहती हूँ, पूछा करो। जितना पूछोगे उतना आप लोगों के माइंड में से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होंगे और आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ में इनके स्किल्स के बारे में उनको बताया जाता है। फर्स्ट बिजनेस स्कूल जो था वर्ल्ड का वो कौन सा था? वेरेंटन स्कूल। ठीक है, कहाँ पे है फर्स्ट बिजनेस स्कूल जो था वो कहाँ पर है? फर्स्ट बिजनेस स्कूल वर्ल्ड लेवल का वेरेंटन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलवेनिया। ठीक है, उसके बाद ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1881 में। फर्स्ट MBA कोर्सेज जो था वो कब इनिशिएट किया गया था? अराउंड 1900 में उसको लिया गया था, फर्स्ट कोर्स जो था स्टार्ट करा गया था। फर्स्ट MBA कोर्स जो था वो US से बाहर कब गया? 1950s में। और आज के टाइम पर देखा जाए तो वर्ल्ड की हर एक कंट्री जो है उसके पास MBA डिग्री जो है वो नहीं होती है। और उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग को ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीकन फ्रेंड जो जाबू था, ठीक है, वो उसने स्ट्रक्चर हेजमनी को एक्सप्लेन किया है। उसके फादर ने बताया था, आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी ना मैंने, वो जाबू, आयशा और एंड्रयू की, तो वही यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट करके डाल दिए बीच में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया सो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या डाउट है, कहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। सो प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।